नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यो नमो नमः। पूज्य गुरुजनों को प्रणाम, मित्रगणों को अभिनंदन, छात्रगणों को शुभाशीष। संज्ञा प्रकरण के पश्चात असंधि का प्रकरण आता है। सिद्धांत कौन परिभाषा प्रकरण भी है, तो परिभाषा प्रकरण के जो सूत्र हैं बीच बीच में आएंगे, स्थानीय अंतरतमा जैसे बहुत से सूत्र आएंगे, उनकी चर्चा बीच में होती जाएगी। तो आज असंधि का विवेचन करेंगे। अचाम संधि असंधि। अच के बीच में जो संधि है उसको असंधि कहते हैं, उसी को स्वर संधि भी कहते हैं। स्वरों के बीच जो संधि होगी उसे असंधि कहते हैं। इसका पहला सूत्र है इको यणचि। इसका विवेचन कहते हैं इकः स्थाने इकः इको यणचि। इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम, यणिति प्रथमान्तं पदम, अचिति सप्तम्यन्तं पदम। अर्थ होगा इका स्थाने यण स्याद सहितायाम विषये। प्रारंभ में संज्ञा प्रकरण कहा था कि सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इसमें स्थानीय शब्द, संहिता शब्द जो वृत्ति में आए ये अन्य सूत्रों से लिए गए। स्थान इका स्थाने, षष्ठी स्थाने योगा, इस सूत्र से स्थानीय शब्द लिया गया। कहते षष्ठ्यंत पद जहां होंगे स्थानीय शब्द वहां पर जोड़ा जाएगा। इस एका स्थाने यण, यण इस प्रथमांत पद है, ये विधान है, इक स्थान में यण होगा। अचि, अचि जहां सप्तम्यंत पद होता है वो पर लिया जाता है। इसके बाद में संहिता शब्द आया। संहिता शब्द कहां से लिया गया? परासन्निकर्षा संहिता। वर्णानाम अतिशयिता संनिधि संहिता संज्ञा स्यात्। वर्णों में जो सामीप्यता होती है उसको संहिता कहते हैं। संहिता शब्द का विवेचन ये है कि मान लीजिए हमने शुद्धि उपास्या प्रयोग लिया और शुद्धि उपास्या करते समय शुद्धि तो हमने कर दिया है पहले पेज में, और 4-5 पेज हट करके हमने उपास्या लिखा, तो संधि कैसे होगी? संधि होना चाहिए, सामीप्यता होनी चाहिए। हम शुद्धि कह करके खेलने कूदने चले गए, थूकने चले गए, फिर संहिता का नहीं। जब साम्यता होगी, उच्चारण में भी साम्यता, लिखने पढ़ने में साम्यता, तब संधि अपेक्षित है वहां पर। प्रयोग लेकर चलते हैं। शुद्धि उपास्या इति स्थिते, शुद्धि अग्रि उपास्या। अब यहां पर सूत्र घटाया जाता है। सूत्र कैसे घटेगा, उसका अनुवर्तन कैसे होगा? तो इसको लिखेंगे शुद्धि अग्रि उपास्या है जैसे, तो शुद्धि में धा के बाद जो ई है और धन बीच में लगा हुआ है, तो बाईं तरफ इक हो और दाहिनी तरफ अच हो धन के, तब इक के स्थान में यण हो जाएगा। अब यहां पर ये है शुद्धि में ई है और यण है 4। कौन हो? ई के स्थान में या हो कि वाह हो? तो कहते हैं कि जिसका जिससे स्थान प्रयत्न मिल जाए, स्थानीय अंतरतमा, जिनका स्थान प्रयत्न मिल जाए वही उसके स्थान पर होगा। अब स्थान कैसे मिलाया जाएगा? संज्ञा प्रकरण में चलते, संज्ञा प्रकरण बड़ा महत्वपूर्ण था, इसीलिए कहते हैं इको इच यशा नाम तालु। ई का और या का स्थान तालु है। वा का जैसे हयवरठ में यण प्रत्यार में वा है, तो वा का स्थान दंतोष्ठ है, रा का मूर्धा है, ला का दंत है।
तो ई से स्थान केवल या का मिल रहा है, इसलिए ई के स्थान में या होगा। सुधा या उपास्या इति जाति। अब यहां पर आया सूत्र अनचिचा। अब यहां पर कहते हैं कि अचा परस यरो दे वास्तु न त्वचि। अनिश्चित चीज का ये वृत्ति है कि अचा परस से अच के बाद में यर प्रत्याहार हो, उसका द्वित्व हो जाता है, और उसके बाद अच ना हो। मन लगातार हा को छोड़ करके दो व्यंजन होंगे तो पहले व्यंजन का, क्योंकि यर प्रत्याहार में देखिए है वर्ण किया से चलेगा और सक्षर तक जाएगा, केवल हा छूट रहा है, सारे व्यंजन आ गए। संक्षेप में यही कहना होगा कि हाक को छोड़ करके लगातार दो व्यंजन होंगे तो पहले व्यंजन का द्वित्व हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, धा और या, सु में ऊ है, ये अच हो गया, अचा परस्य, यरो द्वित, यर का द्वित्व होगा, इसके बाद में स्वर नहीं होना चाहिए, तो लगातार दो स्वर मिल गए तो पहले व्यंजन का द्वित्व हो जाएगा। तो धा का द्वित्व हो जाएगा, सु धा धा या उपास्या। इसके बाद में झलाम जज्झ सूत्र आया, इसमें लिखा स्पष्टम, झलों का जस हो जाता है, झस प्रत्याहार पड़े रहते। इसमें इस सूत्र से जो दो धा हैं, तो पूर्व धकार से धकारा, सुधा सुदाधाया उपास्या मिला देंगे शुद्ध उपास्या। अब इसको हमारे यहाँ संस्कृत लिखने परंपरा है, संस्कृत में लिखा जाता है, हिंदी में नहीं लिखा जाता, जैसे कानपुर विश्वविद्यालय में, अन्य विश्वविद्यालयों में तो हिंदी में लिख देते हैं सब इसका। हमारे संस्कृत बोर्ड में लखनऊ में है, हमारे संपूर्णानंद में, और सारी परंपरा संस्कृत से लिखा जाता है। तो संस्कृत लिखने की विधि सुना रहे हैं, इसको कैसे लिखेंगे। सुधि अग्रे उपास्या इति स्थिते, अत्र ही स्थानीयंतरतमः इस सूत्रेण षष्ठी स्थाने योगः इति तस्मिन् से पूर्वस्य इति द्वाभ्याम सूत्राभ्याम सहकारेण इको यणचि इति सूत्रेण इका स्थाने यणि सुधाया उपास्या इति जाते, अनचिचा इति सूत्रेण धकारस्य द्वित्वे सुधाधाया उपास्या इति जाते, झलाम जज्झसि इति सूत्रेण पूर्व धकारस्य धकारे सुदाधाया उपास्या इति जाते, ततः अजीनम पर्ण संयोज्य शुद्ध उपास्या इति सिद्धम। गुरुजी हमारे इस विषय में एक बड़ा अच्छा दुआ सुनाते थे, ई को मार्य करवा कीनो धाको कीनो दुत पूर्व धकार धकरवा कीनो सुदुपास्या सिद्ध। ये तो सुदुपास्या, इसमें चार प्रयोग बनते हैं। इको में चार अक्षर, एक प्रत्याहार में चार वर्ण है, ई उ री ली, इन चारों के चार उदाहरण है। ई का सुदुपास्या हो गया, ऊ का मध्वरी मधुधन अरी, इसमें ऊ का वाह हो जाएगा, क्योंकि ऊ का उपपद्मनीया नाम ओष्ठौ वकार दंतोष्ठम, ऊ का स्थान ओष्ठ है, वा का भी दंतोष्ठ है, ऊ के स्थान में वाह होगा मध्वरी। इसमें भी पूर्व धा का द्वित्व होगा और पूर्व धकार का दकार होगा और इसमें मध्वरी बनेगा। री का प्रयोग है धात्रंसा, धात्रिधनंसा धात्रंसा, री का रा हो जाएगा, क्यों ऋतु रखा नाम मूर्धा। लाकृति ली धनाकृति लाकृति, इसमें कुल एक प्रयोग बनेगा, ली का ला हो जाएगा, जोड़ देंगे लाकृति बन जाएगा। इसके बाद में कल एचो यवा यावा, इस स्वर संधि में 7 सूत्र प्रमुख हैं। वैसे बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन 7 सूत्र प्रमुख हैं। प्रमुख सूत्र से जरूर आ गया परीक्षा में। इसमें एचो यवा यावा, आदि गुण, वृद्धिरेचि, अकासवर्णे दीर्घा, एंगा पदांतदति, एंगी पर रूपम, ये 7 सूत्रों का विशेष विवेचन करेंगे।
और कुछ प्रकृति भाव पर कर देंगे। इत्तलम। इसके बाद में कुछ हमारे यहाँ पुराण के भी छात्र हैं। पुराण के छात्रों के लिए वो अपना पुराणों की संख्या, पुराण का विषय, ये सब हम कुछ कर विवेचन करेंगे। और पर्यावरण वाला विषय है, पर्यावरण के छात्र पर्यावरण पर अध्ययन करते रहें, और इस विषय पर भी हमको अगले दिन कल उस विषय में कुछ हम चर्चा करेंगे। एतावदुक्त्वा विरमामि। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।